हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार, लॉजिकल टू इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे नाउन के कुछ पार्ट्स, बाकी जो बच गए थे उसको हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, नाउन बता चुके हैं और नाउन के काइंड्स के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं। नाउन के काइंड्स में हम आपको प्रॉपर बताए हैं। पहला नाउन प्रॉपर नाउन बताए हैं, दूसरा आपको हम कॉमन नाउन बताए हैं और तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन आपको हम बताए हुए थे। अब आगे देखेंगे हम लोग, चौथा देखेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। ध्यान देंगे, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन जो है किसी मटेरियल चीज़ का क्या कराएगा, बोध कराएगा, या सब्सटेंस यानी कि जो मटेरियल्स पदार्थ होता है उसका ये बोध कराता है। थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो या उसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे राइस सब ले लेते हैं, RICE राइस, राइस लेते हैं तो राइस कहने से क्या होता है कि ये जो है इसको हम लोग मापते हैं परंतु राइस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम पेपर लिए हुए हैं, पेपर, तो पेपर को हम लोग माप सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार आपका उल है, उल यानी कि ऊन होता है, ऊन को भी मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है, इसलिए हम लोग इसको मटेरियल नाउन में रखते हैं। फोडर यानी कि चारा, जो जीव जंतुओं का भोजन होता है उसको फोडर बोलते हैं। मीट को देखिए, माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार पैडी, पैडी यानी कि धान होता है, डायमंड यानी कि हीरा होता है, वुड यानी कि लकड़ी होता है, ग्राम यानी कि चना होता है। इसमें समझना बहुत आसान है, जिसको हम लोग माप सकते हैं और तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझिए, जैसे आयल, OIL, आयल यानी क्या होता है, तेल। तेल को हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आशा करते हैं आप लोग ये मटेरियल नाउन समझ गए होंगे। चलिए इसी पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये किस नाउन के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया है एग्जांपल्स के रूप में, द कॉफ़ी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट। यहाँ पर कॉफ़ी की बात किया जा रहा है, कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं उस कॉफ़ी की बात किया जा रहा है, तो कॉफ़ी आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन, क्योंकि कॉफ़ी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कॉफ़ी क्या है, मटेरियल नाउन है। उसी प्रकार टी को भी गिना नहीं जा सकता है, मापा जा सकता है कितना टी है, इसलिए टी जो है यहाँ पर मटेरियल नाउन है। आगे देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। गोल्ड से बेटर क्या होता है, सिंपैथी होता है। तो गोल्ड देखिए, गोल्ड यानी होता है सोना, सोना को हम लोग गिन नहीं सकते हैं परंतु माप या तौल जरूर सकते हैं, इसलिए ये जो है गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में हम लोग मेजर कर सकते हैं बट काउंट इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्ड को हम लोग तो मेजर आराम से कर सकते हैं, माप सकते हैं परंतु काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है बाबू आपका मटेरियल नाउन है, क्यों, सिल्वर मतलब होता है चांदी। जैसे गोल्ड था उसी प्रकार से सिल्वर भी है, इसे भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर करेंगे लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। मेजर यानी कि माप सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैनट बाई ऑनेस्टी। जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और मनी होता है, ये ऑनेस्टी को नहीं खरीद सकता है। तो आपका गोल्ड इसमें मटेरियल नाउन है, सिल्वर भी मटेरियल नाउन और मनी भी क्या है, मटेरियल नाउन है। ध्यान दीजिएगा, जैसे में आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ ये वाला जो है ब्रेड जो है, ब्रेड जो है विवादित क्वेश्चन लड़के समझते हैं कि ब्रेड जो है कौन सा नाउन है। तो लड़के समझते हैं कि ब्रेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ब्रेड कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ये कॉमन नाउन बाबू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिएगा नोट 1 में लिखा गया है कि वुड मटेरियल नाउन है परंतु इससे निर्मित चेयर जो है आपका, वुड यानी कि लकड़ी,
आप लकड़ी खरीदने जब भी जाइएगा तो आपको तौल के मिलेगा, वहाँ पर मापा जाएगा कि कितना इसका वज़न है, तौला जाता है, ठीक है ना। इसलिए मटेरियल नाउन है। लेकिन लकड़ी से जो चीज़ें बनेगी जैसे चेयर, टेबल, बेंच, ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है, मटेरियल नाउन है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ब्रेड ब्रेड कहने से सारे ब्रेड का बोध हो रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन नहीं, ये कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक रोटी के लिए एक पीस ऑफ क्या करते हैं, ब्रेड लिखते हैं। इसलिए ब्रेड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर 2 रोटी चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 2 पीस ऑफ ए ब्रेड, लिखेंगे 2 पीस ऑफ ब्रेड लिख देंगे। 3 रोटी चाहिए 3 पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, ब्रेड जो है क्या है, मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन की कुछ आवश्यक इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी इसका हम देख लिया, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आगे देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम इसको कंसेप्ट से के माध्यम से ही बताने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, द नाउन विच वी कैन ओनली थिंक, कह रहा है कि वह नाउन विच यानी कि जिसे, वी कैन ओनली थिंक जिसे केवल हम लोग थिंक कर सकते हैं, ऑफ और फील, थिंक और फील हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि वह नाउन जिसे हम लोग थिंक और फील कर सकते हैं बट कैनॉट सी, लेकिन देख नहीं सकते हैं, अवर टच, नहीं हम लोग देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कह क्या रहा है कि वह नाउन जिसे हम लोग कैन ओनली थिंक, जिसे हम लोग थिंक कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट कैनॉट सी और टच, लेकिन देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, उस नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, कह रहे कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सेम इसका हिंदी है, ठीक है ना। जैसे गौर कीजिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हीट। हीट मतलब क्या होता है, गर्मी। गर्मी को ना ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ना ही हम लोग छू सकते हैं, लेकिन हम लोग फील करके बता सकते हैं कि आज जो है गर्मी है, आज मौसम में क्या है, आज मौसम गर्म है। केवल फील करके हम लोग बता सकते हैं। नॉलेज यानी होता है ज्ञान। आपके पास कितना नॉलेज है, ये आपके बात करने के तरीके से हम लोग फील करके बता सकते हैं। फील करके बता सकते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है, केवल फील कर सकते हैं। वास्तविकता, रियलिटी में आपको नहीं बता सकते हैं नॉलेज के बारे में। तो जब फीलिंग वाली बात है तो नॉलेज क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सॉरो यानी कि दुख। आप जो है खड़े हैं कहीं पर, तो उस आपको देखकर नहीं कहा जा सकता है कि आप दुखी हैं कि खुश हैं। केवल फीलिंग, आपके शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बताएगा कि आप दुखी हैं या खुश हैं। यानी कि हम लोग फील करके बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जॉय यानी कि खुशी। कोई व्यक्ति खुश है या ना खुश है, ये केवल फीलिंग के माध्यम से ही हम लोग बता सकते हैं, इसलिए जॉय भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। लाइफ यानी कि जीवन होता है। हैट्रेड यानी कि घृणा। लव यानी कि प्रेम। लाफ्टर मतलब हंसी, ठीक है ना। एक एग्जांपल से देख लीजिए, लव यहाँ पाया हुआ है ना। आप किसी से कितना प्रेम करते हैं, इसको आप दिखा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति फील करके समझ सकता है कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। जब भी फीलिंग वाली बात आए तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखते हैं, देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ पहचान है। अगर मान लीजिए कि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ यहाँ पर हम पहचान बता रहे हैं, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। गड़बड़ी कब होती है, जब बच्चों को किसी वर्ड का हिंदी मालूम नहीं होता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे स्लीप। स्लीप यहाँ पर बच्चे कहेंगे कि वर्ब है, ये भी सही है, वर्ब है, लेकिन स्लीप यहाँ पर नाउन भी है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए, ये वर्ब का भी काम करता है और स्लीप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे स्लीप मतलब नींद भी होता है और स्लीप मतलब सोना भी होता है। तो जब स्लीप मतलब नींद हो, ठीक है ना, नाउन का काम करे, तो उस समय ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है।
मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई व्यक्ति जो है सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो आप उसे नहीं बता, आंख बंद करके लेटा हुआ है, तो आप क्या बता सकते हैं क्या कि वह सोया हुआ है कि जगा हुआ है? नहीं बता सकते हैं। कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं कि सोया है कि जगा हुआ है। ओनली आप फीलिंग करके बता सकते हैं कि व्यक्ति सोया है कि जगा है। तो यहाँ पर फीलिंग वाली बात आ रही है, तो स्लीप जो है कैसा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपको इसका हिंदी अर्थ ही नहीं मालूम है, तब आप नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए ये पहचान क्या है, ज़रूरी है। देखिएगा, अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर आपको MENT मिलता है, मेंट मिलता है, लास्ट लेटर क्या मिलता है? मेंट। जैसे एग्रीमेंट, तो आप कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लास्ट में क्या मिल गया? मेंट मिल गया। उसी प्रकार मूवमेंट है, ट्रीटमेंट है, डेवलपमेंट है, एक्साइटमेंट है। दूसरा देखिएगा, जब भी लास्ट लेटर आपको क्या मिले? नेस मिले, NESS, नेस। जैसे काइंडनेस, बिटरनेस, ब्लाइंडनेस, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको नेस दिखे, NESS दिखे, तो आप समझेंगे कि क्या है, वही जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे बहुत सारा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं इसमें। जैसे काइंडनेस ले लेते हैं। देखिए, काइंडनेस, KINDNESS। काइंडनेस मतलब क्या होता है? काइंडनेस का अर्थ होता है दयालुता। देखिए, समझिएगा इसको, कंसेप्ट से समझिए पहले। दयालुता, कोई व्यक्ति कितना दयालु है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो केवल फील करके पता चलेगा कोई व्यक्ति कितना दयालु है। तो इससे आप समझ गए, क्योंकि आपको हिंदी मालूम था तो समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि हिंदी मीनिंग मालूम नहीं है, तो लास्ट में आप क्या देख रहे हैं? नेस देख रहे हैं ना, तो आप कहेंगे कि सर यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसका कुछ पहचान ही हमें क्या कर रहा है, बता रहा है कि यही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिएगा, यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है? DOM मिले, तो आप कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रीडम, विस्डम, किंगडम और मार्टियरडम है। आगे देखिएगा, जब किसी वर्ड में लास्ट लेटर के रूप में TY आ जाता है, जैसे स्टॉपिडिटी यानी कि मूर्खता, ठीक है ना, लॉयलिटी, सेफ्टी, प्रोवर्टी, ब्यूटी, हॉनेस्टी, पोवर्टी, क्रुएल्टी। इसमें से देखिए, हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी का मतलब क्या होता है? हॉनेस्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हॉनेस्टी है ना, HONEST। अगर वाई हटा देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन वाई लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि TY पहचान यहाँ बता रहा है। और हॉनेस्टी का मतलब हम लोग जानते हैं कि ईमानदारी होता है। कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, क्या आप देख के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। आप केवल फील करके बता सकते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है या नहीं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि हमको कमेंट में मालूम चल सके कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, लास्ट लेटर के रूप में क्या है? RY दिया रहा है। लास्ट लेटर के रूप में क्या दिया रहा है? RY। जैसे स्लेवरी, ब्रेवरी, पोएट्री, बेकरी है, केमिस्ट्री है। तो लास्ट लेटर से आप पहचान गए कि RY दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एक देखिएगा, ये दूसरा रूल है इसी में का, जब लास्ट लेटर क्या दिया हो? URE दिया हो, URE। जैसे फ्यूचर, प्लीजर, फेलियर, क्लोजर। इसमें देखिए, एक वर्ड को हम उठाते हैं, प्लीजर। क्या है? प्लीजर है, PLEASURE। प्लीजर मतलब होता है आनंद। प्लीजर मतलब क्या होता है? आनंद। आनंद यानी कि खुश, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति आनंद है यानी कि खुश है, आप कैसे बता सकते हैं? तो केवल फील करके बता सकते हैं, क्योंकि हंसी से ही कोई व्यक्ति हंसता है तो वो रियल प्लीजर नहीं हो सकता है। रियल प्लीजर नहीं हो सकता है, उसमें भी हो सकता है कि उसका दुख छुपा हो। तो आप केवल फील करके बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कब जो है सही आनंद ले रहा है। तो यहाँ पर प्लीजर जो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि URE दिया है तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला है कि लास्ट लेटर क्या हो? SHIP दिया हो। किसी भी वर्ड के अंत में लास्ट लेटर के रूप में SHIP दिया रहेगा तो वही क्या हो जाएगा?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे देखिएगा फ्रेंडशिप एग्जांपल में, रिलेशनशिप, स्कॉलरशिप, पार्टनरशिप, ओनरशिप, और भी आप जितना शिप वाला है सबको ढूंढते रहिए और सबका सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे समझ रहे हैं। अगर वर्ड का हिंदी मीनिंग भी नहीं निकल रहा है तो ऐसे पहचान से आप पकड़ सकते हैं क्या है, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला रूल देखिएगा, लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में हुड, किसी भी वर्ड के लास्ट में हुड दिया रहे तो आप समझ सकते हैं कि वही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, फॉल्सहुड है, नेवरहुड है, नेबरहुड, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि तुरंत आपने पहचान देख लिया, इसमें हिंदी मीनिंग मालूम चले या ना चले। अगला देखिएगा, आई नंबर क्या कहता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर टीएच मिलता है तो वही क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे वार्मथ लिखा है, ट्रूथ लिखा है, वेल्थ लिखा है, हेल्थ लिखा है, ग्रोथ लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एक नाउन को यहाँ से उठाते हैं हेल्थ और समझने का प्रयास करते हैं कंसेप्ट के माध्यम से। हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। तो कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, क्या आप देख के बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, वहाँ पर फील करके आप बता सकते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हिंदी मीनिंग मालूम रहेगा तो बता सकते हैं, या टीएच आप देख लिए तो कह सकते हैं कि यही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, लास्ट लेटर के रूप में अगर सी वाई आ जाए, जैसे लिटरेसी हो गया, एडवोसी हो गया, ईटीसी, तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप ढूंढ भी सकते हैं। देखिएगा के नंबर लास्ट लेटर के रूप में क्या है, आई, ई एन सी, जैसे कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस, इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। लास्ट लेटर के रूप में ए एन सी दिया हो तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, जैसे ब्रिलियंस हो गया, साइलेंस हो गया। लास्ट लेटर के रूप में क्या हो, एस आई ओ एन हो, जैसे कंप्रीहेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। देखिएगा, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, क्या आप इसको देख सकते हैं क्या, ये मानसिक रूप से इंटरनल होता है, आप देख नहीं सकते हैं, आप केवल यहाँ पर फील करके बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है डिप्रेशन में है या नहीं है। तो ये जो होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर देखिए आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा हो समझने में तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत हो रहा है, ताकि आपको आगे फिर दिक्कत न आए, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे। देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स लिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एग्जाम्पल लिया गया है। अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल, देयर वाज ए ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप आ रहा है ना, कैसे आपने पहचान लिया कि यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, लास्ट में सीप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सीप लगा हुआ है, तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीप लगा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे दोस्ती, ठीक है ना, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई टीचर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी आप जो देख रहे हैं, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वाला एग्जांपल देखिए, द जूस हैज़ नो स्वीटनेस, तो ये जो स्वीटनेस आप देख रहे हैं ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एन ई डबल एस लगा है। क्या लगा है, एन ई डबल एस, तो ये क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लाइफ इज मोटल, लाइफ, तो आपका ये लाइफ जो है इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा देखिएगा, लिखा है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, तो ये आपका जो है हेल्थ, HELTH आप देख लिए तो कहेंगे क्या है, यही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस देख लिए, NESS देख लिए, तो ये आपका क्या बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है, क्योंकि NESS से आप पहचान गए। अब देखते हैं इसके आगे। देखिएगा, नोट में कुछ बात यहाँ पर लिखा गया है, नोट में कुछ बातें लिखा गया है। देखिए, आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदी देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, फिजिक्स है। जितना भी आर्ट्स एंड साइंस का नाम है सबका सब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स क्या है, साइंस का नाम है, केमिस्ट्री भी साइंस का नाम है, तो आप कहेंगे कि क्या है, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिस्टर डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरी सिस्टर जो है इंग्लिश बोलना नहीं जानती है। तो इंग्लिश जो है क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम रखा गया है। तो और सब्जेक्ट में भी ये आर्ट्स के सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश जो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 10, देखिएगा, सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाषा का नाम दिया हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, ये सब भाषा का नाम है। तो ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी क्रियाएं एक्शंस हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। जैसे रनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ये जो आप देख रहे हैं एक्शंस वर्ड, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आती है ना, तो नाउन का काम करती है। और नाउन का किस नाउन के रूप में काम करती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में ये काज करती है। इसलिए ये आपका क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे वॉकिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। प्लेइंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रनिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एक्शंस वर्ड को हम लोग लेते हैं, अगर वो एक्शंस वर्ड जो है, अगर सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बनता है, एक्शन वर्ड क्या बनता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, तब आपका जो होगा, यही जो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा। जैसे वॉकिंग है, प्लेइंग है, रनिंग है, लाफिंग है, ये सब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये कैसा नाउन हो जाएगा, ये चारों का चारों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। अब देखिएगा, चौथा है, कह रहा है कि सभी बीमारियां, यानी कि डिजीज जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे हेडेच है, कैंसर है, जॉन्डिस है, ये सब बीमारी है। जितनी भी बीमारियां हो, चाहे पोलियो हो, टीबी हो, सबके सब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, लिखा गया एग्जाम्पल में, राम एंड श्याम डाइड ऑफ कैंसर। राम और श्याम जो है कैंसर से मरे। ठीक है ना, तो ये जो है कैंसर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हो जाएगा, क्योंकि बीमारी का नाम है। अब देखिएगा, कोलेरा इज ए डेंजरस डिजीज। कलरा क्या है, एक डेंजरस डिजीज है। तो कलरा जो है, कलरा यानी कि हैजा जो है किसी बीमारी का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आगे देखिएगा, माय फ्रेंड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, या टीबी या पोलियो। यहाँ पर देखिए, फीवर से पीड़ित हो, या टीबी से पीड़ित हो, या पोलियो से क्या हो, पीड़ित हो, तो ये बीमारी का किसी ना किसी बीमारी का नाम है, पोलियो, टीबी। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देखिए, सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग मतलब क्या होता है, कष्ट होता है। पेन मतलब भी क्या होता है, कष्ट होता है। ठीक है ना, एगोनी मतलब भी क्या होता है, कष्ट होता है। तो ये आपका जो हो जाएगा साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका रहा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन आपका क्या होता है, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको काइंड्स ऑफ नाउन में किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उस कमी को सुधारा जाए और आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।